अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। खुदा करके बलूचिस्तान का बजट 2022-23 पेश कर दिया गया। बेशुमार पॉलिटिकल वर्कर्स मजाक उड़ा रहे थे कि बजट इसलिए नहीं आ रहा कि हुकूमत को अभी बजट मिला ही नहीं पेश करने के लिए। बहरहाल ये मजाक, तंज और सियासी बयानबाजी तो चलती रहती है। हुकूमत ने जैसा तैसा था वो बजट पेश कर दिया। ये मजमूई तौर पर 613 बिलियन का बजट है, जिसमें डिफिसिट जो है 72 अरब का जो है डिफिसिट होगा। मतलब ये है कि जो 613 अरब के एक्सपेंडिचर हैं, रेवेन्यू 72 अरब कम होगा इससे 613 से, मतलब 541 अरब के करीब जो है रेवेन्यू होगा, बाकी डिफिसिट होगा। पिछले साल जो बजट में डिफिसिट फोरकास्ट किया था गवर्नमेंट ने, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने, वो 84 अरब का किया था। इस डिफिसिट को पूरा करने के लिए हुकूमत ने जो तरक्याती बजट था बलूचिस्तान का, जो कि 172 अरब रुपए तजवीज़ किया गया था, उसको कम करके साल के आखिर तक 91 अरब रुपया कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि बलूचिस्तान में बहुत सारे तरक्याती काम जो कि होने चाहिए थे, वो बजट कम होने की वजह से नहीं किए गए। 172 अरब का तरक्याती बजट को जब आप 91 अरब पे ले आएंगे तो बलूचिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट के काम हैं, स्कूल, अस्पताल और दीगर जो तरक्की के लिए शाहराहें, वो कैसे बनेंगी। तो ये हुआ पिछले साल कि तरक्याती बजट 172 से सुकड़ कर 91 अरब पे जाकर गिरा। हुकूमत ने जो महासिल का तखमीना लगाया है वो 370 अरब रुपये फेडरल से आएंगे, डिविजिबल पूल से आएंगे। 48 अरब रुपये प्रोविंशियल रेवेन्यू होगा, जो मुख्तलिफ टैक्सेस के थ्रू इकट्ठा किया जाएगा, मुख्तलिफ ड्यूटीज़ के थ्रू इकट्ठा किया जाएगा। 40 अरब रुपये सुई गैस से आएंगे। 14 अरब रुपये की फॉरेन ग्रांट होगी, जो एक स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए होगी, और 39 बिलियन की ग्रांट फर्दर फेडरल PSDP से मिलेगी। यह है टोटल 540 अरब रुपए की इनकम बलूचिस्तान की। उसके अगेंस्ट जो करंट एक्सपेंडिचर हैं वो 366.7 अरब रुपए एस्टिमेट किए गए हैं, और जो बलूचिस्तान का PSDP होगा वो 246 अरब का होगा। 246 अरब में से 191 अरब रुपए बलूचिस्तान अपने बजट से पूरा करेगा। बाकी 39 अरब फेडरल PSDP से, जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि वो इनकम साइड पे इन्होंने लिया है 39 अरब, और 14.92 अरब रुपया फॉरेन ग्रांट से पूरा किया जाएगा। ये टोटल 246 अरब रुपए का PSDP होगा। बलूचिस्तान के टोटल बजट को देखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि बलूचिस्तान का टोटल बजट पंजाब के 683 अरब रुपए के डेवलपमेंट बजट से कम है। पंजाब का जो डेवलपमेंट बजट है वो बलूचिस्तान के टोटल बजट से ज़्यादा है। 683 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट है, और 683 अरब रुपए में अलग से जो 400 अरब रुपया पंजाब गवर्नमेंट ने रखा है लोकल गवर्नमेंट्स के थ्रू, जो इन्होंने डेवलपमेंट करनी है, वो अलग है। तो ये एक बलूचिस्तान का जो बजट है, पंजाब के बजट का अशर-ए-शीर भी नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से बलूचिस्तान की जो महरूमियाँ हैं, वहाँ पर पसमानदगी है, वह स्कूल सिस्टम, हॉस्पिटल सिस्टम जो है वो बहुत वीक है। डॉक्टर मालिक साहब के दौर में 2013, 14, 15, 16 तक डॉक्टर साहब ने हेल्थ और एजुकेशन के लिए बेपनाह बजट दिए। उस वक्त ये बजट टोटल बजट का 55-60% तक चले गए थे। डॉक्टर साहब के दौर में पहली दफ़ा बलूचिस्तान की 70 साल तारीख के अंदर बेशुमार मेडिकल कॉलेज बने, बेशुमार यूनिवर्सिटियाँ बनी, तुर्बत को मॉडल सिटी बनाया गया, शाहराएँ बनी। डॉक्टर साहब चूँकि एक अवामी आदमी हैं और वो नेशनल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, डॉक्टर साहब अवाम के वोट से मुंतखब हुए थे, ना कि किसी की ज़ोर आवर की हमायत से। तो डॉक्टर साहब ने हमेशा अवाम के हकूक़ की जंग लड़ी, और नवाज शरीफ के इत्तेहादी होने के बावजूद बलूचिस्तान के हकूक़ के लिए उन्होंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। एक दफ़ा टीवी के ऊपर ये बात लाइव चल गई, एक मीटिंग लाइव कवरेज होगी, डॉक्टर साहब को इल्म ही नहीं था
कि जब नवाज शरीफ साहब ने डॉक्टर साहब से ग्वादर की ज़मीन की बात की तो डॉक्टर साहब ने कहा हाँ हम दे देंगे मगर लाहौर के रेट पर देंगे। तो डॉक्टर साहब की ये कमिटमेंट थी बलूचिस्तान की आवाम के साथ। बलूचिस्तान की आवाम के साथ नेशनल पार्टी की जो कुर्बानियाँ हैं, जो जदोजहद है, वो एक लाजवाल है। डॉक्टर मालिक बलूचिस्तान के वाहिद वज़ीर आला हैं 75 साल में, जिसकी ना सिर्फ मुखालफ तारीफ़ें करते हैं बल्कि पंजाब, सिंध और केपी में तमाम कौम परस्त पार्टियाँ और जमहूरियत पसंद उनकी कारकर्दगी को सराहते हैं। ये एक किरदार होता है जो सियासी जमातों में उस वक्त डेवलप होता है जब कारकन को आगे बढ़ने का मौका मिलता है और कारकन जमहूरी बुनियादों में पार्टी में आगे आते हैं। तो हम एक थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं हेल्थ बजट के हवाले से। आप याद रखिएगा, ये आप खुद डिटरमिन कीजिएगा कि बलूचिस्तान का बजट काफ़ी है या नाकाफ़ी है। आपने जहन में ये रखना है कि पंजाब की जो आबादी है बलूचिस्तान से 11 गुना ज़्यादा है। बलूचिस्तान में हेल्थ के लिए जो बजट रखा गया है 26 अरब रुपया करंट और 12 अरब के डेवलपमेंट बजट रखा गया है, तो टोटल 38 अरब का बजट है। और इसके मुकाबले में जो पंजाब का बजट है वो 485 अरब का है। सिंध का बजट 219 अरब रुपए का है और केपी का बजट 205 अरब रुपए का है। ये बशमूल डेवलपमेंट बजट और करंट एक्सपेंडिचर दोनों का मैं मिला के बता रहा हूँ। एजुकेशन में 63 अरब बलूचिस्तान ने रखे हैं करंट एक्सपेंडिचर, 10 डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, टोटल 73 अरब का बजट है। जबकि इसके मुकाबले में 73 अरब में आप 12 और 9 21 मिलियन आप हायर एजुकेशन का भी रख लें, जो टोटल मिला के ये आपका जो है 84 अरब हो जाएगा बलूचिस्तान का बजट। इसमें 12 अरब हायर एजुकेशन का करंट और 9 जो है डेवलपमेंट रखा गया है। 21 और 73 84 अरब रुपये हो जाएगा। इसके मुकाबले में सिंध का बजट जो है 326 अरब है और 222 अरब 27 अरब केपी का है। पंजाब का 470 अरब रुपये का जो एजुकेशन का बजट है। एग्रीकल्चर जो है 21 अरब रुपये रखे गए हैं बलूचिस्तान के, जिसमें 10 अरब करंट और 11 अरब इनका जो डेवलपमेंट बजट होगा, टोटल 21 अरब। और पंजाब में टोटल जो ज़राअत का बजट है 53 अरब रुपये है। अगर आप यहाँ कंपैरिजन करें तो बलूचिस्तान का एग्रीकल्चर का बजट ज़्यादा लगता है आबादी के तनासब से, या बलूचिस्तान की ज़राअत का कंपैरिजन करें तो पंजाब के मुकाबले में बलूचिस्तान की ज़राअत कुछ भी नहीं है। और इसमें जो सिंध का बजट है वो 10.2 अरब है। 29 अरब रुपया जो है केपी का बजट है ज़राअत के ऊपर। तो ये सारी सूरत हाल है जो इम्पोर्टेंट सेक्टर जिसको हम कहते हैं एजुकेशन, हेल्थ, तरक्की पसंद लोग जिसका मुवाजना करते हैं सेहत और एजुकेशन का। तो मैं ये ज़रूरी समझता था कि इसको इन फिगर्स को आपके सामने रखा जाए। दूसरा ये है कि जो मेन मसला है बलूचिस्तान की इनकम के हवाले से जो दीगर सूबों में जो प्रोविंशियल सेल टैक्स एक्ट आया, प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटियाँ बनी, वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। बलूचिस्तान में भी कर रही होगी उसका यकीनन, मगर मैं समझता हूँ कि वहाँ और ज़्यादा इसको मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो प्रोविंशियल सेल टैक्स होगा या प्रोविंशियल रेवेन्यू होगा वो खालिस्तान सूबे का कौमी वहदत का जो है वो रेवेन्यू होगा। इसमें इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है। आपका जो सेल टैक्स रेस्टोरेंट्स के ऊपर है, कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर जो सेल टैक्स है, इसी तरीके आप फिशरीज़ में लगा सकते हैं, आप माइनिंग में इन्फोर्स कर सकते हैं। इवन जो आपने फ़ॉरेन दी हुई हैं चीज़ें जो जिसमें सैंडेक है या दूसरी एक्सप्लोरेशन कंपनियां जो सर्विसेज वहाँ पर प्रोवाइड कर रही हैं, आप उन पे लगा सकते हैं। आप जो वहाँ पर आप कह लें कि जो आपकी मशीनरी जो लीजिंग कर रहे हैं आप उस पर कर सकते हैं। एग्रीकल्चर जो आपकी ज़राअत है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के कॉन्सेप्ट को आप मजबूत कर सकते हैं। पंजाब में हद जो इनकम है वो 6 लाख रुपए है। एग्रीकल्चर जो एग्जेम्प्ट है, पहले चूँकि इनकम टैक्स में 6 लाख एग्जेम्प्ट थी तो इन्होंने इसको एट पार किया हुआ था। अब इनकम टैक्स में 12 लाख हो गई है, तो पंजाब ने तो इस पे कोई अभी तब्दीली नहीं की, मेरी नज़र से नहीं गुजरी, क्योंकि उन्होंने एग्जेम्प्ट किया हो 12 लाख तक। बहरहाल
ये होता ही है कि जो एग्रीकल्चर टैक्स देते हैं आप, तो फिर इनकम टैक्स में आपकी वो इनकम एग्जैम्प्ट होती है, आपकी इनकम टैक्स के गोशवारे में आपको उसका क्रेडिट मिल जाता है। अदरवाइज़ आप जो है उसकी वाइट मनी नहीं कर सकते। तो अगर आपने एग्रीकल्चर टैक्स नहीं दिया तो फिर इनकम टैक्स पे आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर एग्रीकल्चर में दिया है तो फिर आप इनकम टैक्स में नहीं देना पड़ता। अगर आपकी 2 इनकम है तो एग्रीकल्चर वाला आपका एग्जैम्प्ट हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर में आप इन्फोर्स कर सकते हैं, प्रोविंशियल सेल टैक्स को इन्फोर्स कर सकते हैं, प्लस आप व्हीकल के जो सिलसिला है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन और एनुअल टोकन टैक्स, उसमें कुछ ना कुछ, क्योंकि गाड़ियाँ वहाँ पर बड़ा शौक है, बड़े बड़े लोगों को, ज़मींदारों को शौक है, तो उसमें आम आवाम पे तो बर्डन नहीं जाएगा। जो बलोच महरूम तबकात हैं, जो कहीं डेरा बुगटी में रह रही हैं या केच तुर्बत बुलेदा में रह रहे हैं, तो आप उस पर गाड़ियों पे टैक्स बढ़ा सकते हैं। स्टैम्प ड्यूटी ज़रूर बढ़ानी चाहिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट को, क्योंकि देखें अब गवादर की ज़मीनों पे लोगों की नज़र है, सारे पंजाबी सिंधी दीगर ममालिक से लोग आएंगे, वो ज़मीनें खरीदेंगे। स्टैम्प ड्यूटी को फौरी तौर पे जो है वो बढ़ाना चाहिए ताकि सूबे का रेवेन्यू आए, और नए वेन्यूज़ आपको एक्सप्लोर करने हैं रेवेन्यू के। और जहां आप समझते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जैसे कार वाश वाले हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो ब्यूटी पार्लर हैं, दूसरी चीज़ें हैं, तो आप उन पे 2 मार्ड कर सकते हैं कि आप या तो फिक्स मंथली सेल टैक्स दें या आप जो इनवाइस बेस पे दें, विच एवर इज़ अ हायर, या ऑप्शन रख दें कि फिक्स सेल टैक्स की जो वो ऑप्ट करना चाहें इस तरीके से। तो प्रोविंशियल सेल टैक्स पे हुकूमत को, जो भी हुकूमत आए उसे बार बार जो है उसको इन्फोर्स करना पड़ेगा। आपको गाड़ियों पे टैक्स बढ़ाना पड़ेगा सूबे में रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल के हिसाब से, और इसी तरीके से आपकी स्टैम्प ड्यूटी जो कि एटमोस्ट है उसको आपको ज़रूर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान की ज़मीनों पर लोगों की नज़रें हैं। तो ये कुछ मेरी इसमें मेरे जहन में थी चीज़ें। और बाकी ये है कि जो बलूचिस्तान में इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं है, और वहाँ पर सारी जो डिपेंडेंस है वो गवर्नमेंट जॉब्स पे है। इस वक्त गवर्नमेंट जॉब्स का जो वॉल्यूम है वो 3 लाख से ज़ायद लोग गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं। 3 लाख से ज़ायद लोग गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं। सिंध में ये कोई 4.5 लाख से ज़ायद लोग गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, और पंजाब में 28 लाख से ज़्यादा लोग गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो कर रहे हैं। केपी में कोई ये फिगर है आपकी 4,25,000 से ज़्यादा लोग हैं। अगर मैं एम्प्लॉइज़ सबसे छोटा जो सूबा है बलूचिस्तान के बाद वो केपी है, मैं उसका अगर जिक्र करूं तो एजुकेशन में जो 1,65,000 स्टाफ है एजुकेशन में, 1,65,000 स्टाफ, जिसमें टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ ये बलूचिस्तान के अंदर है। और इसके मुकाबले में जो एजुकेशन में केपी में है वो बलूचिस्तान में 70,000 है और केपी में 1,65,000 है टीचिंग स्टाफ। बलूचिस्तान में 70,000, केपी में 1,65,000, मैं गलत बोल गया था। और इसी तरह पुलिस के अंदर बलूचिस्तान में 50,000 स्टाफ है, और केपी इसके मुकाबले में कंपैरिजन करें तो 1,20,000 स्टाफ है पुलिस के अंदर। और हेल्थ जो है इसमें 34,000 है आपका बलूचिस्तान में, और 80,000 जो है केपी में है। ठीक है ना जी, केपी में 80,000 और 34,000 जो है आपका बलूचिस्तान में। तो इससे आपको पता चलेगा कि जो रेवेन्यू का वाहिद सोर्स है इनकम का वो गवर्नमेंट जॉब लग रहा है बलूचिस्तान की आवाम को। हुकूमतें जो आती हैं धड़ाधड़ गवर्नमेंट जॉब्स बांटती हैं, कोई और सोर्स ऑफ इनकम लोगों का नहीं है, ज़राअत बहुत कमज़ोर है, और बाकी बॉर्डर जो ट्रेड है ईरान, अफ़गानिस्तान, दीगर जो हमसाया ममालिक से लोगों का ज़रिया रोज़गार वही है। और हुकूमत बाज़ का फेडरल हुकूमत उस पर सख्ती करती है, जिसकी वजह से लोगों का रोज़गार जो है तंग हो जाता है। पिछले सालों में कुछ कैजुअल्टीज़ भी हुई थी, इंसानी अलमिये हुए थे, लोग भूख और प्यास से मर गए थे जो तेल लेने गए थे। तो ये सूरत हाल है। वफाक से जो हिस्सा मिलता है उसके साथ साथ प्रोविंशियल सेल टैक्स को मजबूत तरीके से करना पड़ेगा, और बलूचिस्तान की आवाम को सरदारों के चुंगल से निकल के जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट करना होगा, तब जाके हुकूमतें आएंगी। अगर आवाम, इसमें यहाँ पर एक और बात आ जाती है कि आवाम तो वोट दे देती है,
जो जोरावर हैं वो वोट को तब्दील कर देते हैं, वो एक अलग बहस है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। और इसके साथ साथ जो बलूचिस्तान हुकूमत ने जो इक़दाम का ऐलान किया है उसमें बजट के हवाले से मिनिमम वेज को 25,000 रुपया कर दिया है। और इसमें इम्प्लीमेंटेशन एक बड़ा इशू है जिसके मैं बार बार दीगर सूबों के बजट पर बात की थी। 15% इंक्रीज़ इन सैलरी एंड पेंशन प्रपोज किया है। हुकूमत ने कहा है जी डेवलपमेंट बजट से 103 नए प्राइमरी स्कूल बनाएंगे हम, 60 हाई स्कूल बनाएंगे हम, और 831 जो है नए टीचर स्टाफ हम भर्ती करेंगे। 524 भर्तियाँ होंगी हेल्थ के अंदर। टोटल मुख्तलिफ महकमों में 2850 नई जॉब्स जो है गवर्नमेंट के अंदर क्रिएट की जाएंगी। 133 जो है इन्होंने बिलियन जो बजट है डेवलपमेंट बजट जो 191 प्रोविंशियल से होगा और 39 फेडरल गवर्नमेंट की ग्रांट से, 14 अरब फॉरेन असिस्टेंस से, टोटल 246 अरब का जो बजट है। देखिए फेडरल वाला तो स्पेसिफिक हो गया 39 अरब, 14 अरब रुपया जो फेडरल फॉरेन एजेंसी फॉरेन ग्रांट आनी है वो भी स्पेसिफिक हो गया, इसको आप निकाल दें। उसके बाद जो डेवलपमेंट बजट बचता है वो 191 अरब। 191 अरब में से 133 अरब जो है ऑन गोइंग स्कीम जो कि 3367 है उन पर खर्च होगा, और 59 अरब रुपये नई स्कीमों पे जो कि 3470 बना रहे हैं उन पे खर्च होगा। मतलब ये ग्रेजुअल होगा, कुछ इस साल होगा, कुछ अगले साल होगा, लेकिन इस साल जो खर्च होगा वो 59 अरब रुपये होगा। 6.60 अरब रुपया रखा गया है पेशेंट्स की मेडिसिन के लिए एज ए रिलीफ पैकेज के, लोगों को फ्री दवाई दी जाएगी। 300 मिलियन एक और रखा गया है उन स्कूलों के लिए जिन स्कूलों की छत नहीं है, बगैर छत के स्कूलों के लिए। तो ये बलूचिस्तान के बजट की मोटी मोटी चीज़ें थी जो हम ज़रूरी समझते थे कि आपके साथ डिस्कस की जाए। तो नाज़रीन ये बलूचिस्तान का बजट जो है आपने देखा कि पंजाब के डेवलपमेंट बजट से भी कम है। ये वो सूबा है जो सोना, चांदी, तांबा, गैस, पेट्रोलियम से माला माल है। पाकिस्तान सन 55 से गैस इस्तेमाल कर रहा है। डेरा बुट्टी और सुई के लोग गैस से महरूम हैं। इन महरूमियों ने वहाँ पर जन्म दिया है शोरश को, वहाँ पर बदअमनी पैदा हुई है। हुकूमत का ये ख्वाब, सी पैक का ख्वाब देखना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए, लेकिन जब तक वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर नहीं होगी कोई इकनॉमिक एक्टिविटी वायबल नहीं है। बलूचिस्तान में अमल लाने के लिए ज़रूरी है डायलॉग का अमल शुरू किया जाए, और डायलॉग शुरू करने के लिए आपको जेन्युइन सियासी लीडरशिप चाहिए जिनकी आवाम के अंदर जड़ें हैं। वो नेशनल पार्टी हो, वो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी हो, पीके मैप हो, बलोच ट्रू लीडरशिप, जिन पे लहदगी पसंदों का भी एतबार है, जिन पे पाकिस्तान के वफाक का भी एतबार है, जिस पर बलूचिस्तान की आवाम का भी एतमाद है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया है इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।